गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की कक्षा में मैं आप लोग को OMR भरना कंप्लीट करा दूंगा। विद्यार्थियों को अधिकांश ये समस्या उत्पन्न होती है कि तैयारी बहुत बेहतर ढंग से किए हैं, परीक्षा भी बहुत अच्छा ढंग से गया, लेकिन रिजल्ट के समय हमने पाया कि रिजल्ट पेंडिंग बता रहा है। आखिर उसका रीज़न क्या है? कारण क्या है कि आपका एग्ज़ाम भी बेहतर गया, तैयारी भी बहुत अच्छा से था, लेकिन फिर भी रिजल्ट पेंडिंग? उसका एकमात्र यही कारण है कि कहीं ना कहीं आप OMR भरने में गलत कर देते हैं। अब वो गलती आपको रिजल्ट के समय में भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, कभी भी एग्ज़ाम के पहले आपको 15 मिनट का समय मिलता है। एग्ज़ाम में आपको 15 मिनट का समय मिलता है केवल OMR भरने के लिए। उन 15 मिनट में बड़े ही बारीकी ढंग से, इत्मीनान से ये कार्य को कर लेना चाहिए। कभी भी घबराहट नहीं होना चाहिए। दिक्कत प्रथम दिन होता है, दूसरे दिन से कोई खास प्रॉब्लम नहीं होता है, चाहे कि पहला दिन आप भर लेते हैं। OMR भरना हो, उत्तर पुस्तिका भरना हो, अटेंडेंस शीट भरना हो, कई प्रकार के पेपर आपको भरने के मिलते हैं, जो विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। तो उन समस्या को आज के वीडियो के माध्यम से मैं दूर कर देता हूँ। बस शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिए और OMR एक एक करके भरना मैं आपको क्लियर कर दूंगा, बता दूंगा। ठीक है? तो यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो जितना जल्दी हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि एक से एक बढ़कर वीडियो आपको मिलता रहेगा। क्या कहते हैं, अपलोड करते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास तक जाएगा। यदि पुराने हैं तो कोई बात नहीं है, हमारे वीडियो को अंत तक देखें और परीक्षा में बेहतर नंबर लाने हेतु OMR को अच्छी तरह से भर लें। और VVI ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव तक मैं आपको बताते ही आ रहा हूँ। ठीक है? तो आइए सबसे पहले उत्तर पुस्तिका पर हम ध्यान देते हैं। ये उत्तर पुस्तिका देखिए, सबसे पहले है यहाँ विषय। क्या है? विषय, सब्जेक्ट के नाम। तो सब्जेक्ट के नाम में आपको मान लेते हैं कि साइंस का एग्ज़ाम है, तो साइंस यहाँ लिख सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि यहाँ हिंदी लिखिए या अंग्रेजी लिखिए, ये कोई आवश्यक नहीं है ना? आप कोई भी लिख सकते हैं, हिंदी हो अंग्रेजी हो, लेकिन ज़्यादा करके कोशिश कीजिएगा हम हिंदी में लिखें। यदि अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो टोटल अक्षर आपका कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। साइंस, ये साइंस हो गया। या आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो विज्ञान लिख सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले इसका काम कर लेंगे। फिर आइए एग्जाम, परीक्षा। अब वार्षिक परीक्षा है कि कंपार्टमेंटल है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो आप वार्षिक परीक्षा दे रहे हैं तो इस पर बस टिक कर देना है, ऐसे टिक कर दिए। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलेगा पाली, सीटिंग, अर्थात आपका परीक्षा प्रथम पाली में है कि द्वितीय पाली में। यदि प्रथम पाली है तो प्रथम पर टिक कर दीजिए, द्वितीय पाली है तो द्वितीय पर टिक कर दीजिए। मान लेते हैं आपका परीक्षा द्वितीय पाली में है तो द्वितीय पाली पर हम टिक कर दिए। ठीक है? उसके बाद आता है विषय कोड। क्या आ गया? विषय कोड। तो साइंस का आपका विषय कोड इस साल कितना मिला हुआ है? साइंस का विषय कोड है 212। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा 212। ये किस विषय का है? साइंस का है। ठीक है? परीक्षा की तिथि, आपका परीक्षा की तिथि कब है? तो 15 तारीख को है। परीक्षा की तिथि है 15 तारीख, तो 1/5 ये डे हो गया। और माह कौन हो जाएगा? फरवरी। तो 15/2/2023, तो खाली 23 यहाँ डाल दीजिएगा। 15/2/2023। क्लियर हो गया? उत्तर देने का माध्यम, यदि हिंदी में दे रहे हैं तो हिंदी लिख दीजिएगा, हिंदी में दे रहे हैं तो हिंदी लिखिएगा। यदि अंग्रेजी में दे रहे हैं तो अंग्रेजी लिख दीजिएगा। क्या, देखिए अगला है कि क्या लेखन लिपि उपलब्ध करवाया गया है? तो इसमें देखिए बहुत अधिकांश हमने देखा है कि विद्यार्थी हाँ पर चिन्ह लगा देते हैं कि लेखन लिपि का अर्थ क्या हुआ?
देखिए राइटर प्रोवाइडर, क्या आपको ऐसे कोई मटेरियल मिला है जिसकी मदद लेकर आप परीक्षा दे रहे हैं? वैसा बुक कोई मिला है आपको? तो जी नहीं, नहीं मिला है, कोई उपलब्ध नहीं करवाया गया है, इसलिए हम इस पे नहीं पर टिक लगाएंगे। किस पे? नहीं पे। क्लियर हो गया? ये आपको उत्तर पुस्तिका है। उत्तर पुस्तिका में आपको 3 खंड मिलेंगे, 1 2 3। तो एक खंड यहाँ, एक खंड यहाँ और एक खंड यहाँ। आपको फर्स्ट और लास्ट इसमें ही काम करना है, बीच वाला जो भाग होगा उसको आप नहीं छूइएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं हम OMR पर। OMR कैसे भरेंगे? आपको हम उपलब्ध कराएंगे OMR सीट। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ OMR आपका है, सबसे पहले है विषय कोड। क्या है? रोल कोड है, विषय कोड नहीं है। रोल कोड पूछ रहा है, तो मान लेते हैं कि आपका रोल कोड है 54303। कितना है? मान लेते हैं कि आपका रोल कोड है 54303, 54303। हमने लिख दिया 54303। ठीक है, और फिर उसको बारीक ढंग से भरेंगे। अधिकांश बच्चे क्या करते हैं कि एक ही लाइन में 2-2 भर देते हैं, 3-3 भर देते हैं, जो आपके रिजल्ट के रुकने का मुख्य कारण बन जाता है। तो यहाँ देखिए इस रो पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ 5 लिखे हैं वहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया हुआ है यहाँ। अब खोजिए जो 5 भरे हैं, 5 कहाँ है? 5 यहाँ है। इसको अच्छी तरह बॉल पेन से, ब्लैक हो चाहे ब्लू हो, उसे हम गोला कर देंगे। फिर है 4। अब 4 इस ठीक 4 वाले लाइन में नीचे देखेंगे, 4 कहाँ है? तो यहाँ है। तो उसको 4 को एकदम ब्लैक कर देंगे, गोला कर देंगे। फिर बगल देखिए 3, ये क्या है? 3 है। 3 के नीचे देखिए कहाँ 3 है? यहाँ हो गया। इसको गोला कीजिए, एक रो में एक ही गोला को आप रंगिएगा। फिर आ गया 0, तो इसको 0 को हम गोला कर दिए। क्लियर? फिर यहाँ देखिए 3, फिर अब खोजिए इस रो में 3 कहाँ है? यहाँ है। 3 को गोला कर दीजिए। आपका ये कोड वाला काम कंप्लीट हुआ। फिर आएंगे रोल नंबर। अब रोल नंबर कितना है? मान लीजिए हैं आपका कितना है? 23,90,000 मान लेते हैं। 2 3 0 कितना दे देंगे 23 लाख में? 3 को 0 हो जाएगा। 1 2 3, चूँकि अंतिम अंक कितना है? 2 अंक है, 90 है, तो 3 को 0 हो जाएगा। यदि 190 रहता तो ये 0 न देकर यहाँ 1 देते हम। ठीक है, रोल नंबर तो हम लिख दिए। लिखने बाद अब फिर इसको गोला करेंगे। सबसे मार्केबल बात यही है, आप ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब 2, अब यहाँ देखिए यहाँ 2 के सामने वाले को गोला कीजिएगा। इसको हम कर दिए। ठीक है, 3 वाले के सामने को गोला करेंगे, यहाँ 3 हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? 0 के नीचे ठीक यहाँ 0 है, फिर 0 है, फिर 0 है, 3 को 0 आ गया। अब यहाँ है 9 वाले रो में, अब इसी रो में 9 वाले के नीचे वाले रो में खोजिए 9 कहाँ है? सबसे नीचे है 9, तो यहाँ 9 वाले को गोला कर दिए हम। क्लियर हो गया? फिर अब 0, फिर 0 को गोला कर दिए। ये हमारा रोल कोड और रोल नंबर कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब ठीक उसके नीचे है पंजीयन क्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर के पहले आपका 5 अंक आपका कोड होता है। तो मान लीजिए हम कोड कितना बताए थे? 54303। तो मान लीजिए 54303, ये आपका कोड हो गया। आ कोड के ठीक बाद 5 अंक का आपका क्या होगा? रजिस्ट्रेशन जो नंबर होता है वो होता है। मान लेते हैं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है कितना? 00170, 170। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। अब वर्ष इस साल देगा 22।
तो 2 अंक डाल दीजिएगा, 22 हो गया। और फिर उसके नीचे वाले को अब गोला करना प्रारंभ करेंगे। अब देखिए सबसे पहले है 5, तो 5 वाले रो में नीचे खोजेंगे 5 कहाँ है, 5 को गोला कर दिए। इधर उधर नहीं होना चाहिए, एकदम केयरफुल रहिएगा कि जिस रो में जिस 5 क्या कहते हैं 5 के नीचे जो लाइन है उसी लाइन वाला में 5 को ढूंढेंगे और उसको गोला कर देंगे। फिर 4 देखिए, 4 वाले के नीचे आइए, यहाँ 4 है, इसको गोला कर दीजिए। 3 है यहाँ, 3 को खोजेंगे, फिर यहाँ गोला कर देंगे। फिर 0, तो ठीक 0 इसके नीचे ही है, इसको गोला कर दिए। 3, अब इस लाइन में 3 कहाँ है, तो यहाँ है। क्लियर है, इसको गोला कर दिए। आगे बढ़ते हैं, 0 है, 0 को गोला कर दिए। फिर 0 है, इसको भी गोला कर दिए। अब है 1, 1 को गोला कर दिए। 7, 7 खोजिए इस लाइन में कहाँ है, तो यहाँ है, 7 को गोला कर दिए। ठीक है, अब आ गया 0, ठीक इसके नीचे ही 0 है, 0 को गोला कर दिए। अब है मंथ है, ईयर है, 2 है, तो 1 यहाँ आपका एग्जाम में दिया रहेगा लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है, इसको हम गोला कर दिए 2 को। फिर यहाँ 2 है, इसको गोला कर दिए। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर का गोला कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर देखिए विषय कोड है, तो विषय कोड 3 अंक का होता है। मान लेते हैं कि 210, 211, 212, 213, 214, यहाँ क्या कहते हैं 211 साइंस की चर्चा कर रहे थे, तो साइंस का कितना है 212 है, 212। यहाँ 2 देखिए, इस सैंपल सेट में भले ही ABCD दिया हुआ है लेकिन आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 करके, तब ठीक इसके नीचे वाले अंक को आप गोला कीजिएगा। अब परीक्षार्थी का पूरा नाम, अपना नाम लिख लीजिएगा। बाय द वे मान लेते हैं आपका नाम क्या है, अमित कुमार। क्या है, अमित कुमार। आप लिख दीजिएगा अमित कुमार। ठीक है, विषय का पूरा नाम, फुल नेम ऑफ द सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के लिए, तो विज्ञान के लिए। ठीक है, अनुक्रमांक शब्द में कह रहा है, तो आपका हम अनुक्रमांक कितना लिखे 23,90,000, तो आप लिखिएगा वैसे जितना लिखा हुआ है 23,90,000, 23,90,000 यहाँ लिखना होगा। परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर अपना साइन कर दीजिए। मान लीजिए अमित कुमार का ये साइन हो गया उनका, वही साइन ध्यान दीजिएगा जो आपके एडमिट कार्ड में फ़ोटो के पास दिया रहता है, कोशिश कीजिए वहीं साइन करने का। ठीक है, अब देखिए ये आपका OMR यहाँ दिया हुआ है, वीक्षक का हस्ताक्षर, केंद्राधीक्षक का मोहर। तो अधिकांश बच्चों को ये भी देखने को मिलता है कि वीक्षक के हस्ताक्षर के पास से अपना साइन कर देते हैं, जो कि बहुत ठीक नहीं है, वो गलत है। अब वीक्षक कौन है, वीक्षक से क्या बता रहा हूँ, इन्विजिलेटर जो आपके परीक्षा हॉल में है, गार्डिंग में है, वो यहाँ साइन करेंगे। केंद्राधीक्षक जो कुछ केंद्र के अधीक्षक हैं, CS हैं, वो यहाँ साइन करेंगे मोहर के साथ। और जहाँ लिखा होगा परीक्षार्थी का हस्ताक्षर वहीं पे आप कीजिएगा, आप इधर उधर नहीं कीजिएगा। इसको एकदम बारीकी ढंग से पहले पढ़ लीजिए। देखिए क्या लिखा है, इस उत्तर पुस्तिका के कवर पेज पर गोलों को भरने का सही तरीका 1 2 3 4। देखिए कितना सुंदर ढंग से गोला कर दिया गया है, ये सही हुआ। और गलत तरीका, कितना लोग गोला में ऐसे गोला है टिक मार दिए, गोला है इसमें काट दिए, गोला है इसको थोड़ा सा भर कर छोड़ दिए, गोला है आधा भर कर छोड़ दिए, आपका गलत हो जाएगा, ये OMR आपका चेक होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका OMR भरने का आज हम क्लास कंप्लीट करा दिए। इससे खास कुछ नहीं रहता है, पहले था कि सब कुछ भरना होता था, लेकिन तो अधिकांश छपे छपाए आ रहा है। आपका फ़ोटो रहेगा, नाम रहेगा, फादर्स नेम रहेगा, सब रहता है उस पर।
लेकिन आपको रोल नंबर, रोल कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ जगहों पर ये भरना होता है। तो इस वीडियो के बाद मुझे लगता है कि आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं रह गई होगी, आप निश्चित रूप से भर लेंगे। और ये भी याद रखिएगा कि प्रश्न पत्र संख्या, जो आपको प्रश्न मिलेगा, यही OMR संख्या हो गया। उत्तर पुस्तिका पर आपका ये OMR नंबर भी लिखना होता है। तो अधिकांश बच्चों को ये भी देखने को मिलता है कि OMR सीट के जगह पर प्रश्न पुस्तिका संख्या लिख देते। प्रश्न पुस्तिका समझते हैं ना, जो कॉपी आपको मिलेगी लिखने के लिए, उसके ऊपर नंबर रहता है, वो प्रश्न क्या कहते हैं, उत्तर पुस्तिका नंबर हो गया। जो क्वेश्चन रहता है वो प्रश्न पुस्तिका नंबर हो गया। जो OMR के ऊपर जो है नंबर दी गई रहती है वो OMR संख्या हो गया। तो तीनों को जहाँ जो पूछे वहीं पे भरिएगा। जहाँ प्रश्न पुस्तिका संख्या लिखे तो क्वेश्चन के ऊपर जो नंबर रहेगा उसको भरिएगा। उत्तर पुस्तिका नंबर पूछें तो जो कॉपी मिलती है, कॉपी आपको प्रोवाइड कराई जाती है लिखने के लिए, उसको लिखिएगा। और जहाँ OMR नंबर भरने की ज़रूरत पड़े तो इस नंबर को भरिएगा। ठीक है, चलिए तो फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे। और मुझे आशा है कि अब OMR भरने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।